नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूंक रहे हैं यह तीन लोग। इनसे ज़रा बचकर रहिएगा, वरना आपको बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज की इस दुनिया में दुश्मनों की संख्या ज़रा बढ़ गई है, क्योंकि जहाँ जो तरक्की प्राप्त करता है वहाँ उसके दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। और दुश्मन बाहर तो मौजूद है ही, हमारे घर के सदस्यों के रूप में भी हमारे घर में कई दुश्मन मौजूद हैं। और ये लोग हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब इनके पास हुनर नहीं होता हमें पीछे छोड़ने का, इनके पास कोई टैलेंट नहीं होता हमें पीछे छोड़ने का, ये हमारा मुकाबला जब मेहनत से नहीं कर पाते तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए, क्योंकि हमारी तरक्की इनके बर्दाश्त के बाहर है। तो इन लोगों को हम कैसे पहचानें, इन लक्षणों को हम कैसे पहचानें और इनसे बचने के लिए उपाय हम क्या करें, वो वीडियो में हमने बताया है। तो आप ज़रा वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, ज़िंदगी बड़ी हसीन है, लेकिन जब हम इसे खुश होकर जीते हैं तो ये बात दूसरों को खटकने लगती है। जब हम जिंदगी को बिंदास होकर जीने लगते हैं तो लोगों को लगता है, अरे इसको किस बात की खुशी है, इसके जीवन में किस बात का सुख है। जरा सी हमें तरक्की क्या मिल जाती है, जरा सा हमें प्रमोशन क्या मिल जाता है, सहकर्मी आग बबूला हो जाते हैं। व्यापार में जरा सा हमें बड़ा ऑर्डर क्या मिल जाता है, हमारे कॉम्पिटिटर हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाने लगते हैं। यानी चारों ओर से हमें हमेशा नफरत ही मिली है। हमें प्यार किया है सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता ने। लेकिन बाकी ज़माने का क्या, लक्षण क्या दिखाई देते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपकी आंखें जलने लगती है, आपको बहुत तेज़ बुखार होने लगता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, दवाई गोली लिखी जाती है, लेकिन वो असर नहीं करती। वो दवाई गोली आपके शरीर को लगती नहीं है। ये लक्षण होता है कि हाँ, संभावना है आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र फूंक दिया है। दूसरा लक्षण ये भी होता है दोस्तों कि आपके घर में नकारात्मक पक्षी घर बनाने लगते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गया या किसी भी प्रकार का कोई गलत पक्षी जो कि नकारात्मकता का प्रतीक हो, वो आपके घर में बहुत ज़्यादा आने लगेगा। इसी के साथ संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, बात बात पर चिढ़ने लगेंगे, लोगों को खरी खोटी सुनाने लगेंगे, किसी की बात का गलत मतलब बना लेंगे और किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। मान लीजिए आज से पहले आप बहुत विनम्र थे, आप बहुत कम बोलते थे, लोग भी कहते थे ये कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो बड़ा अच्छा बोलता है। लेकिन इनके लक्षण ऐसे दिखेंगे कि आप बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने लगेंगे, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, जो आपके सामने आएगा आप उसकी बेइज्जती कर देंगे, आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो ये लक्षण होते हैं कि इंसान अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। और इसका जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है तंत्र मंत्र, कि कुछ लोग कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर ये सब करवाते हैं और उसी के ये सब लक्षण प्रतीत होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, और क्या हमारे ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, क्या सभी पर ये किया जा सकता है। आगे वीडियो में गंभीर बातें हैं, उपाय भी हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी मूर्खता हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, लोग आपकी तरक्की नहीं देख पाते, इसीलिए तरह तरह के वो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचते हैं। और जब सीधे मार्ग से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते तो उल्टे काम, यानी जो ये तंत्र मंत्र है, इनका सहारा लेने से भी नहीं चूकते। तो आपको चाहिए कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। एक बार आप सफल हो गए फिर आपको कौन गिरा पाएगा। लेकिन सफल होने से पहले ही आप डिंडोरा पीट देंगे तो संभावना पूरी पूरी है कि लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बना ले, आपको गिराने की योजना बना लें। ध्यान रखिएगा एक बात, कि ज़िंदगी में हमेशा अपने आपको इस तरह से पेश करना है कि जो आप काम कर रहे हो दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को भी पता न चले। इस तरह से गोपनीय तरीके से अपने कामों को कीजिए, लोगों की हाय भी नहीं लगेगी, लोगों की नज़र भी नहीं लगेगी, और जब परिणाम आएगा तो आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को परिणाम अपने आप ही पता चल जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो हमसे रात दिन जलते ही रहते हैं। अगर उपाय की बात करें तो उपाय भी बड़ा शानदार हम आपको बताएंगे।
जिस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिए, यूँ समझ लिए उसका काम हो गया। सबसे पहला उपाय क्या रहेगा? वो है हनुमान चालीसा, जो इन सभी बंधनों की काट है और इसे तोड़ने का काम करती है। अगर आपको भी हनुमान चालीसा याद है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है अगर आप इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इन लक्षणों के दो कारण हो सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र फूंक दिया है, या दूसरा कारण हो सकता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी ने घर बना लिया है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर रहने लगी है और वो ही आपके दिमाग को खराब कर रही है। तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करिए और कम से कम 5 बार उन्हें आने वाले समय में 5 बार या पूरे साल में 5 बार शोला आप जरूर चढ़वाएं। यह सर्वोत्तम उपाय है बंधन मुक्ति का। और जो हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे, जीवन में कभी उन्हें इस प्रकार की समस्या होगी ही नहीं। बस इंसान है कि समय नहीं निकाल पाता भगवान के दरबार में जाने के लिए, और जब समय नहीं निकालता तो इन सब चीज़ों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। यानी आप रोज़ मंदिर जाते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपके ऊपर ये सब कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ दोस्तों, आजकल के जो परिवार है उन्हें अपने कुल देवता और कुल देवी के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। इसीलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, उनके स्थान पर जाना है, एक नींबू लेना है और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार करके 2 भागों में काट करके एक भाग दूसरे दिशा में और दूसरा भाग पहली दिशा में, जी हाँ, फेंक देना। मतलब 2 अलग अलग दिशा में आपको दोनों भाग फेंक देने हैं। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा मांगनी है और दान दक्षिणा अपने अनुसार करके पुनः घर आ जाइए। आपका काम हो जाएगा, जो दिक्कतें जीवन में थी वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आप एक और काम कर सकते हैं, 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक। ये उपाय हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नमक हर किसी के घर में होता है। यह उपाय नमक की मदद से करना है और नमक की मदद से किए गए उपाय से आपको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको बस 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर के अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लेना है और दरवाजे के बाहर फेंक देना है। बस इतना सा काम करना है। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करिए। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर से वार करके शौचालय में डाल करके फ्लश कर दीजिए। यह और जल्दी परिणाम देने लगेगा और आपका काम हो जाएगा। फल दान के बारे में कितने लोगों ने सुना है? 5 या 7 तरह के फल आपको लेने हैं और उन्हें मंदिर में जाकर रखाना है। भगवान से सहायता मांगनी है कि ऐसा कुछ मेरे जीवन में चल रहा है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो आप ही अब मेरी मदद करिए, आप ही मेरा सहारा बनिए। इसी के साथ दोस्तों, जब कभी भी शमशान में जाने का आपको मौका मिले तो जब वहाँ से आप लौट रहे हैं तो कुछ सिक्के पीछे की ओर फेंकते हुए आपको आना है। ध्यान रहे कि पीछे की ओर सिक्के जब आप फेंक रहे हैं तो मुड़ करके आपको नहीं देखना है। इससे आपको देवीय सहायता मिलने लगेगी और जल्द ही आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र फूंक रखा है और घर की प्रगति को बांध रखा है, काला जादू कर रखा है, तो इसके लिए दोस्तों आप काली हल्दी, शंख, रत्न, श्रीफल, एकाक्षी नारियल कोड़ी, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है जिन्हें आंकड़े का पौधा कहते हैं। जिस घर में ये होता है उस घर में कभी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। इसीलिए हमारी तो आपको एक खास सलाह रहेगी, अपने घर के बाहर आंगन में एक आंकड़े का पौधा ला करके आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अपने अंदर समाहित कर लेता है और महादेव का भी सबसे प्रिय पौधा है। साथ ही साथ एक पौधा आप तुलसी का लगा लीजिए। तुलसी भी अपने घर में आपके नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आने देगी और अपने अंदर लेकर के केवल सकारात्मकता ही आपके घर में भेजती है। तो ये 2 पौधे भी आप अपने घर के आंगन में लगाइए। आपको इस तरह के तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलेगी और जो भी लोग आपके खिलाफ ये कर रहे हैं उनका प्लान या यूँ कहे तो उनकी योजना सफल नहीं हो पाएगी। आज के इस दौर में लोग खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी है। अगर वे दुखी है, अगर वे पीड़ित है, अगर वे गम में है, तो वो यही चाहेंगे कि मेरा दोस्त या जो मेरे साथ रहते हैं वो भी मेरी तरह ही रहे। अब वे तरक्की हो गए
या वो आगे बढ़ गए तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा जलने लगती हैं। तो ये चीज़ें जीवन में सामान्य बातें हैं, बस आप उपाय करते रहिए, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी खास थी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।